हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्राची मिश्रा स्टडी सेंटर। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रीपोजिशनल, जिसको हम बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। तो देखो, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड द अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो एक प्रीपोजिशन जो है इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड है दैट यह इंडिकेट्स द रिलेशनशिप, जो मतलब कि रिलेशनशिप को बताता है बिटवीन, बीच में, किसके नाउन और अदर वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बताता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, एक सेंटेंस में दे एक्सप्लेन रिलेशनशिप ऑफ सीक्वेंस, स्पेस एंड लॉजिक बिटवीन the object of the sentence and the rest of the sentence। ठीक है, और यह ये भी एक्सप्लेन करता है, बताता है रिलेशनशिप ऑफ सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस आता है तो उसको भी बताता है, स्पेस को इंडिकेट करता है, एंड लॉजिक हो अगर कोई तो उसको भी बताता है, लॉजिक किसके बीच, बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और अपन सेंटेंस में एक रेस्ट भी देता है। ये दे हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑर्डर, टाइम, कनेक्शन एंड पोजीशन, और वो जो है हमको समझने में मदद करता है ऑर्डर को, टाइम को, कनेक्शन को, कि सेंटेंस में क्या कनेक्शन हो रही है और क्या पोजीशन है, इन सब को हमको जो है समझने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं। मैंने अभी जो है आपको प्रीपोजिशनल क्या है उसके बारे में बताई हूँ, आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू कनाडा। ठीक है, अब यहाँ पे टू लगा है, तो ये टू क्या है, दैट इज प्रीपोजिशन। ठीक है, तो मैं आगे इसको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगी। यहाँ पे आप छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि ये छोटा गोला जो है, ये वाला गोला मान लो जाए एक प्लेस है जहाँ पर अभी हम हैं। ठीक है, और ये वाला गोला जो है दूसरी प्लेस है जहाँ पर हमको जाना है। ठीक है, तो देखो, आई एम गोइंग टू कनाडा, मैं कनाडा जा रहा हूँ। तो मान लो जाए मैं इंडिया में हूँ और इंडिया से कहाँ को जा रही हूँ, कनाडा को जा रही हूँ। तो आई एम गोइंग टू कनाडा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना। ठीक है, जिसके लिए हम टू का यूज करते हैं, दैट इज प्रीपोजिशन। आप एग्जाम्पल एक और देख लो, द प्रेजेंट इज इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर जो है गिफ्ट है, प्रेजेंट है, जो हम किसी को देना चाह रहे हैं। तो मान लो जाए ये एक बॉक्स है। ठीक है, तो बोल रहे हैं द प्रेजेंट, जो गिफ्ट है, हमने कुछ लिया है किसी के लिए, तो जो गिफ्ट है वो किसके अंदर है, ये क्रॉस जो है मान लो जाए गिफ्ट है। ठीक है, तो इनसाइड, बॉक्स के अंदर, तो ये जो इनसाइड है वो जो है प्रीपोजिशन है। ठीक है, और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैं इसका विस्तार से एक एक प्रीपोजिशन को आपको समझाऊंगी। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, दे हैव गॉन आउट ऑफ द टाउन। ठीक है, वो जो है टाउन से, क्षेत्र से, गांव से जा चुके हैं। तो मान लो जाए ये कोई एक जगह है। ठीक है, ये मान लो जाए कोई एक जगह है जिसमें से वो आउट ऑफ चला गया है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल, गीता थ्रू अ स्टोन इनटू अ पाउंड। ठीक है, तो गीता जो है तालाब में पत्थर फेंक रही है। तो मान लो जाए ये गीता है और वो एक पत्थर फेंक रही है, किसमें, मान लो जाए ये तालाब बना हुआ है। ठीक है, तो इस तालाब के अंदर वो पत्थर फेंक रही, तो इनटू उसके अंदर डालना, तो इनटू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। दूसरा जो है नियम देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट टू इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स और phrases such as that of time, space, position, direction, etc. and mental or emotion attitudes। तो देखो, शब्दों और जो है वाक्यों के बीच में रिलेशनशिप, संबंध को बताने के लिए
जो है समय, स्थिति, दिशा आदि तथा मेंटल मानसिक और जो है भावनात्मक अपन का जो व्यवहार होता है उसको बताने के लिए ऑब्जेक्ट के पहले जो है हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, देयर इज अ काउ इन द फील्ड। ठीक है, तो फील्ड पे जो है एक काऊ है, तो देयर इज अ काउ, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर बांट के देखेंगे तो काऊ कहाँ है, वह प्लेस में। ठीक है, एक प्लेस में काऊ है, उस चीज को हम बताने के लिए उसके पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन। तो हम प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर इन यूज किए। अब इन कब यूज करना है, ऑफ कब यूज करना है, बिफोर कब यूज करना है, मैं आपको आगे बताऊंगी। बट अभी मैं जो हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ में डेफिनेशन बताते जा रही हूँ कि किस किस पोजीशन पे हम यूज करते हैं। तो देखो, देयर इज अ काउ इन द फील्ड। ठीक है, बोल रहे हैं ना नियम में डेफिनेशन कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के पहले जो है शब्दों और वाक्यों के बीच में संबंध को बताने के लिए, जैसे कि चाहे वो समय हो, स्थिति हो, दिशा हो या कोई जगह हो, चाहे वह मानसिक व भावनात्मक व्यवहार हो, ये सारी स्थिति को बताने के लिए हम जो है ऑब्जेक्ट के पूर्व जिस वर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के पहले हम जो है प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब दूसरा देख लो, ही इज़ फाउंड ऑफ टी। ठीक है, तो टी ऑब्जेक्ट है, हमने टी के पहले जो है ऑफ यूज़ किया, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। ठीक है, कैट जो है चेयर पे जंप करी, मतलब सॉरी वहां से जंप करी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द चेयर जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के पहले हमने प्रीपोजिशन का यूज किया हुआ है। देखिए, अ प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट बट इन रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव कॉसेस दे मे कम आफ्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो यूजुअली, ठीक है, तो यूजुअली जो है प्रीपोजिशन जो है प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। बट इन रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव क्लॉज, तो रिलेटिव और जो है प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक उपवाक्यों के पहले, क्लॉज मीन्स उपवाक्यों के पहले जो है ऑब्जेक्ट के बाद में हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, व्हाट आर यू लुकिंग, कौन सा क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो यहाँ पे हमने एट का यूज किया है, दैट इज प्रीपोजिशन। तो हमने इसको कहाँ यूज किया, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के पहले यूज किया है। ठीक है, तो देखो, दैट इज द बॉयज हुम आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ जो है ऑब्जेक्ट के बाद लगा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी जो है हम प्रीपोजिशन लास्ट में भी लगाते, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट के पहले लगे, कभी कभी शुरुआत में भी लग जाता है। देखो, समटाइम अ प्रीपोजिशन में हैव टू और मोर ऑब्जेक्ट, कभी कभी जो है प्रीपोजिशन में जो है एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, द रोड रन्स ओवर हिल एंड प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो ऑब्जेक्ट है, आई स्पोक टू राकेश एंड हरी। ठीक है, तो आई स्पोक टू राकेश, यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, फिर एक और ऑब्जेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो कभी कभी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी होते हैं सेंटेंस में। तो देखो, प्रीपोजिशन फॉर, फ्रॉम, टू, ऑन आर ऑफ्टेन ओमिटेड बिफोर नाउन ऑफ प्लेस और टाइम। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेस और टाइम, जगह, स्थान, ठीक है, और समय सूचक जो संज्ञा होती है, नाउन, ठीक है, संज्ञा होती है, उसके पहले जो है फॉर, फ्रॉम, इन और ऑन आदि प्रीपोजिशन का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, वी डिड इट लास्ट वीक, वेट अ मिनट, तो इसके पहले जो है हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशन विच आर जनरली फॉर्मेड
by prefix a, no or be by to a noun, an adjective or an adverb or called compound prepositions। ठीक है, तो ऐसे prepositions जो कि नाउन संज्ञा, ठीक है, विशेषण या क्रिया विशेषण प्रीफिक्स को जो है जोड़कर बनाए जाते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, ये जब जो है इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, मोस्ट प्रीपोजिशन विच आर सिंगल वर्ड दे आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। बहुत से प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो सिंगल यूज किए जाते हैं, ठीक है, और उसको जो है सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रो, टिल, टू, अप, विथ। तो वही कि बहुत से जो है एक ही वर्ड्स के प्रीपोजिशन होते हैं, जिसके एग्जाम्पल भी आप देख चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए, देयर आर अ नंबर ऑफ फ्रेज फॉर्मेड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल और मोर प्रीपोजिशंस, दिस आर कॉल्ड फ्रेज कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो बहुत से फ्रेज जो एक या एक से अधिक प्रीपोजिशन के साथ में या अन्य शब्दों के साथ में फ्रेज कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं, जो इनके साथ में बनते हैं। तो देखो, हियर आर सम एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे आपको जो एडवर्ब भी दिखाई देगा और प्रीपोजिशन भी दिखाई देगा। तो देखो, अलोंग विथ, यहाँ पर दो एक साथ यूज हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम, एज फॉर, एज टू, अवे फ्रॉम, ऑन टू, आउट ऑफ, टुगेदर with, up to, such as। आगे देखो, वर्ब, ऑब्जेक्टिव, कंजक्शन, एक्सेट्रा प्लस प्रीपोजिशन। तो एक्सेप्ट फॉर, गोइंग, गोइंग टू, ड्यू टू, ये सब एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए, प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन कंपैरिजन विथ। आगे देखिए, प्रीपोजिशन सच एज वेरिड, कंसर्निंग, डूरिंग, नॉट, विथ, स्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, एक्सेट्रा, एंड अ फ्यू सिमिलर वर्ड्स विच आर प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब आर यूज्ड without any noun or pronoun being attached to them. These are called sometimes as participle preposition। तो देखिए, वर्निंग, कंसर्निंग और डूरिंग, ये जो कुछ प्रीपोजिशन आदि जैसे कुछ जो है प्रीपोजिशंस है, वो जो है क्रिया के प्रेजेंट पार्टिसिपेंट रूप है। कभी कभी जो है संज्ञा, दैट मीन नाउन, अथवा जो है सर्वनाम से जो है जुड़े बगैर स्वतंत्र रूप से जो है प्रयुक्त होते हैं, यूज होते हैं। इन्हें जो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, पहला बरीड, ठीक है, तो एक्सीडेंट, द मेल विथ अराइव, पेंडिंग फूड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखो आगे, देखिए, कुछ शब्द जो है कभी कभी क्रिया विशेषण के रूप में या कभी जो है प्रीपोजिशन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे शब्दों को जो है प्रीपोजिशन तब कहते हैं जब वे नाउन अथवा प्रोनाउन को प्रभावित करते हैं, अन्यथा उन्हें जो है या तो उन्हें एडवर्ब भी जो है माना जाना चाहिए। आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको बताई हूँ कि प्रीपोजिशन को किस किस पोजीशन में और किस तरह यूज़ किया जाता है। ये सारे डेफिनेशन मैंने आपको बता दी हूँ। नाउ अब हम पूरे प्रीपोजिशन को जो है पढ़ेंगे
तो आगे आप देखते रहिएगा।